हेलो दोस्तों, मैं हूं मानव और आप देख रहे हो एनिमेवर्स। तो आज मैं आप लोगों को ब्लीच के सीज़न 1 के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इचिगो रुकिया से पूछता है कि ओरिहिमे का भाई हम पे अटैक क्यों कर रहा था। तब रुकिया बताती है कि हम पर नहीं, सिर्फ तुम पर अटैक कर रहा था। उस होलो को देखकर लग रहा था कि इस होलो के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग होलो इस होलो को कंट्रोल कर रहा था। तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो होलो तुम्हें खाना चाहता है। तभी इचिगो रुकिया को बोलता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट कर रही हो मेरे से कि मैं मार दूँ ओरिहिमे के भाई को। तो रुकिया बोलती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा वो होलो को। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो यहाँ हमेशा घूमता ही रहेगा और सबको खाने की कोशिश करेगा, और वो तब तक यहाँ आता रहेगा जब तक तुम्हें खा नहीं लेता, और शायद ओरिहिमे को भी मारने की कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओरिहिमे और तात्सुकी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ओरिहिमे का भाई आ जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। तभी रुकिया और इचिगो ओरिहिमे के घर जा रहे होते हैं। तभी इचिगो रुकिया से पूछता है, क्या ये होलो अपनी फैमिली को भी मार सकते हैं क्या? तो रुकिया बताती है कि होलो बच्चे, बूढ़े, भाई बहन सबको मारते हैं, क्योंकि होलो एक सोल होती है जिन्हें सोल सोसाइटी नहीं जा सकते, और वो सोल खुद को होलो से बचा नहीं सकती। तो होलो उन्हें खा के होलो बना देते हैं और अपने दिल को भी वो खो देते हैं। तो ये होलो फेल हो गया तुम्हें खाने में। तो वो पक्का ओरिहिमे के घर गया होगा ओरिहिमे को खाने। तुम्हें याद है जो मार्क हमने देखा था ओरिहिमे के पैरों पर, वो मार्क होलो का था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो होलो ओरिहिमे और तात्सुकी पर अटैक कर देता है और ओरिहिमे की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और एक चेन से बॉडी और उसकी सोल बंधी हुई होती है। उस चेन को सोल चेन कहते हैं। तभी होलो तात्सुकी पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी ओरिहिमे होलो को मारती है अपने सर से। फिर तात्सुकी बच जाती है। तभी होलो ओरिहिमे को बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। ओरिहिमे ये ह्यूमन नहीं देख सकते और सुन सकते हमें। तभी ओरिहिमे पूछती है कि क्यों नहीं सुन सकते और तुम कैसे जानते हो मेरा नाम? तो होलो बोलता है कि तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचानती ओरिहिमे। ये सुन के मुझे बुरा लगा ओरिहिमे। ये मैं हूँ ओरिहिमे। तभी ओरिहिमे बोलती है, दूर रहो मुझसे, मैं नहीं जानती तुम्हें। तो होलो को गुस्सा आता है और होलो ओरिहिमे पर अटैक करता है। तभी वहाँ इचिगो आ जाता है और ओरिहिमे को बचाता है, और इचिगो होलो से बोलता है कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो तो मुझसे फाइट करो, ओरिहिमे से दूर रहो। तभी होलो वहाँ से भाग जाता है और ओरिहिमे इचिगो को थैंक यू बोलती है, और तभी इचिगो शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम मुझे देख सकती हो? तभी इचिगो रुकिया की बात याद कर रहा होता है। रुकिया बोलती है कि सोल रिपर एक स्पिरिट होती है और कोई नॉर्मल ह्यूमन सोल उसे नहीं देख सकती। स्पिरिट बीइंग ही हमें देख सकते हैं। तभी होलो वापस आ जाता है और बोलता है ओरिहिमे मर गई है। तभी होलो ओरिहिमे की सोल चेन से ओरिहिमे को पकड़ लेता है और इचिगो को मारता है और इचिगो नीचे गिर जाता है। तभी होलो ओरिहिमे से पूछता है, क्या हुआ, मुझे भूल गई हो तुम ओरिहिमे? तभी ओरिहिमे बोलती है, ब्रदर क्या ये तुम हो? तभी रुकिया इचिगो को उठाती है और इचिगो से पूछती है, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? तभी इचिगो बोलता है, छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। रुकिया इचिगो को बोलती है, भले वो पहले ओरिहिमे का भाई था, पर अभी वो एक मॉन्स्टर है, तो तुम्हें उसे मारना ही होगा।
तभी ओरिहिमे होलो से पूछती है, क्या सच में तुम मेरे भाई हो? फिर ओरिहिमे बोलती है, नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरा भाई एक अच्छा इंसान था और वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो होलो ओरिहिमे को बोलता है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुम मुझे भूलती जा रही हो थोड़ा थोड़ा हर दिन। जब मैं मरा तब तुम प्रे करती थी मेरे लिए हर दिन। मैं तुम्हें देखता था, वो तुम्हारी प्रेयर ही मुझे शांति मिलती थी। पर 1 साल बाद तुम तात्सुकी की फ्रेंड बनी, तब मैंने देखा कि तुम मेरी प्रेयर बहुत कम करती थी। फिर जब तुम हाई स्कूल में गई तब तुमने मेरी प्रेयर करना बंद ही कर दिया, इसीलिए मैं बहुत अकेला फील करने लगा था। तभी ओरिहिमे बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो ब्रदर। तभी होलो बोलता है, खाली तुम सुनो ओरिहिमे, अगर तुम अभी भी मुझसे थोड़ा भी प्यार करती हो तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना, और दूसरी बार मुझे धोखा मत देना। तुम यहीं रुको, मैं इन सोल रिपर को ख़त्म करके जल्दी आऊँगा। तभी ओरिहिमे होलो को बोलती है, नहीं रुको ब्रदर, इचिगो ने कुछ भी नहीं किया। तुम हमारी बातों में इचिगो को बीच में मत लाओ। प्लीज़ रुक जाओ ब्रदर, तुम किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ। तभी होलो बोलता है, तुम मुझे मत सिखाओ ओरिहिमे, मैं आज ये मॉन्स्टर बना हूँ तुम्हारी वजह से ओरिहिमे। अगर तुमने मुझे अकेला ना छोड़ा होता तो ये नहीं होता। मैंने पहले तुम्हें ही ख़त्म करना होगा। तभी इचिगो आ जाता है और होलो को बोलता है, नहीं तुम किसी को नहीं मारोगे। और इचिगो अपनी स्वॉर्ड होलो के पीछे घुसा देता है और फाइट करने लगता है। इचिगो बोलता है, मुझे एक सवाल है होलो, तुम्हें पता है क्यों बड़े भाई पहले पैदा होते हैं? ताकि वो अपनी छोटे भाई बहनों को बचा सके और रक्षा कर सके उनकी। और तुम यहाँ अपनी छोटी बहन को मारने की कोशिश कर रहे हो। भले तुम मर चुके हो, फिर भी तुम्हें कोई हक नहीं किसी को मारने का। तभी होलो इचिगो को बोलता है, चुप हो जाओ, ओरिहिमे मेरी ही है। मैं जब 15 साल का था तभी ओरिहिमे पैदा हुई थी और हमारे पेरेंट्स ने हमें अकेला छोड़ दिया। तभी मैंने ही ओरिहिमे को पाल के बड़ा किया और ओरिहिमे मेरे लिए बहन से ज़्यादा मेरी बच्ची जैसी है। तभी होलो ओरिहिमे को बोलता है, मेरे साथ चलो तुम, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मेरे साथ चलो तुम, हम वापस से साथ में एक नई शुरुआत करेंगे ओरिहिमे। तभी रुकिया बोलती है कि रुको ओरिहिमे, ये एक जाल भी हो सकता है। ये अभी एक होलो है, ये अभी एक मॉन्स्टर है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे भाई की। तभी होलो को गुस्सा आता है और ओरिहिमे का पास्ट याद करता है और वापस से इचिगो पर अटैक करने लगता है और इचिगो होलो को घर से बाहर फेंक देता है। तभी इचिगो और होलो की फाइट वापस से स्टार्ट होती है और जैसे ही होलो इचिगो पर अटैक करने जा रहा होता है तभी ओरिहिमे बीच में आ जाती है और होलो का वार झेल लेती है। तभी ओरिहिमे होलो से बोलती है, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो ब्रदर। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके मरने के बाद मैंने ही आपसे कहा था मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज़, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिली और ये मेरी ही गलती है। और जब आप मरे तब मुझे आप हमेशा मेरे आजू बाजू महसूस होते थे और कल जब वो कार मुझसे टकराने वाली थी तब आप ही ने मेरे पैरों को पकड़ के मुझे साइड किया और मुझे बचाया। तभी रुकिया बोलती है, अभी मुझे समझ आया ये मार्क क्यों है ओरिहिमे के पाँव पर। तभी ओरिहिमे बोलती है कि मुझे समझ आ गया कि मैं हमेशा आप पे ही डिपेंड रहती थी,
तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको ऐसा बताती रही कि मैं आपके बिना भी बहुत खुश हूँ, तो आपको शांति मिल जाएगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा आप सैड और अकेले पड़ जाओगे। तभी ओरिहिमे गिर जाती है और तभी ओरिहिमे का भाई अपने आप से लड़ रहा होता है कंट्रोल पाने के लिए होलो से। तभी इचिगो रुकिया से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तभी रुकिया बताती है कि ये ओरिहिमे का भाई होलो से फाइट कर रहा है अपना कंट्रोल पाने के लिए। और रुकिया बोलती है कि ये अपनी मर्जी से होलो नहीं बना, ये शायद किसी दूसरे होलो से पकड़ में आ गया और उस होलो ने इसकी सोल को खा लिया और ये होलो बन गया। अभी ब्रदर सोल फाइट कर रही है होलो से उसकी बहन को बचाने के लिए। और तभी ओरिहिमे के भाई का मास्क टूट जाता है और ओरिहिमे बेहोश हो जाती है। तभी रुकिया बोलती है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये चेन ओरिहिमे की चेस्ट से अभी भी कनेक्ट है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये चेन जब तक कनेक्ट है तब तक ओरिहिमे नहीं मरेगी। मेरे कीडो की पावर से मैं इसे बचा सकती हूँ। तभी इचिगो होलो से पूछता है, ये हेयरपिन जो ओरिहिमे ने पहनी है वो प्रेजेंट था जो तुमने ओरिहिमे को दिया था। मुझे बताया ओरिहिमे ने एक बार, इसीलिए ओरिहिमे इसे हमेशा पहनती है। फिर होलो इचिगो की स्वॉर्ड लेता है और उसे अपने अंदर घुसाने की कोशिश करता है। तभी इचिगो पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी ओरिहिमे का भाई बोलता है कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, होलो जल्दी से मेरी बॉडी पे कंट्रोल कर देगा तो मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इचिगो बोलता है मत करो इसे। तो रुकिया इचिगो को बोलती है कि ये सही डिसीजन है होलो का। एक बार जब तुम होलो बन जाते हो तो फिर तुम कभी भी नॉर्मल नहीं बन सकते, उसे मरना ही होगा। फिर तभी ओरिहिमे बोलती है, रुको मुझे कुछ बताना है। ये हेयरपिन तुम्हें याद है तुमने मुझे दी थी, तब हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी कि ये मैं पहनूंगी तो बच्चों जैसी लगूंगी और तभी तुम बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए थे। तभी मैंने तुम्हें आखिरी बार जिंदा देखा था। तभी ओरिहिमे बोलती है, मैं तब ये नहीं बोल पाई थी पर अभी बोल रही हूँ। आज का दिन कितना अच्छा है और शुभ दिन। तभी होलो अपने अंदर स्वॉर्ड घुसा देता है और होलो मर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओरिहिमे सबको बताती है कि कल रात को एक सुमो चैंपियन मेरे रूम में आया और वॉल पे बड़ा होल कर दिया। तभी एक लड़की ओरिहिमे को बोलती है कि अगर तुम्हें कोई स्टोरी बोलनी है तो ऐसे बोलो कि वो रियलिस्टिक लगे। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे ओरिहिमे की इमेजिनेशन अच्छी लगती है। तभी ओरिहिमे बोलती है, मैं कोई इमेजिनेशन नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, पूछ लो तुम तात्सुकी से। फिर तभी इचिगो और रुकिया बोलते हैं साइड में कि ये तुमने कल रात को किया था। तो रुकिया बताती है, हाँ इसे मेमोरी रिप्लेसमेंट कहते हैं, मैंने दोनों की मेमोरीज को रिप्लेस कर दिया एक न्यू मेमोरी से। तभी रुकिया बोलती है कि इसकी एक प्रॉब्लम है कि मैं मेमोरी चूज़ नहीं कर सकती, तो तुम्हें कल ही पता चलेगा कि कौन सी मेमोरी रिप्लेस हुई है। तो इचिगो रुकिया को बोलता है कि तो तुमने सेम चीज़ यूज़ की थी मेरी फैमिली पर उस दिन। तो रुकिया बोलती है, हाँ मैंने यही किया था। तभी रुकिया इचिगो को बोलती है, क्या हुआ इचिगो तुम्हें। तो इचिगो बोलता है कि मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ कि मैं कमिट कर सकूँ कि मैं सोल रिपर बन जाऊँ, पर मैं किसी को मेरे सामने मरते हुए भी नहीं देख सकता, इसीलिए मैं ये सोल रिपर वाला जॉब एक्सेप्ट करता हूँ। तभी एपिसोड ख़त्म। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।